ओम शांति। आज का विषय उन सब भाई बहनों के लिए है जिन्हें ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाकर के शांति की, मेडिटेशन की अनुभूति करना उनको बेहद पसंद है, परंतु मन के किसी कोने में एक डर बैठा हुआ है कि अगर हम रेगुलर ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाएंगे तो हमको बहुत सारे कड़े नियम व मर्यादाओं का, जैसे खान पान की शुद्धि होगी, शुद्धता हो गया, पवित्रता आदि आदि अनेक धारणाओं को फॉलो करना पड़ेगा। और किसी किसी के मन में तो यहाँ तक भ्रांति बैठी है कि हमको अपना घर गृहस्थ ही छोड़ना पड़ेगा। फिर उनके मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में ऐसे कड़े नियम व मर्यादाएं क्यों दी गई हैं जिनको घर गृहस्थ में रह करके फॉलो करना तो बहुत असंभव सा प्रतीत होता है। और किसी किसी को क्या लगता है कि क्या इन नियम व मर्यादाओं का पालन किए बिना भी हम मेडिटेशन की, ज्ञान की रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर के ही हम आज का क्लास लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आएगा, क्योंकि हमारी सिर्फ एक छोटी सी ये कोशिश है कि आप सबको सत्यता से अवगत कराया जाए। कई बार हम बहुत सारी बातें सुनते हैं लेकिन हमको कुछ नहीं मालूम होता है कि वास्तविकता आखिर है क्या। तो इसी बात को लेकर के हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक सत्य घटना को लेकर के कि एक बार जापान में एक शोध किया गया, एक प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया गया। उसमें कुछ शोधकर्ताओं ने कुछ बंदरों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और उसी कमरे की छत पर एक केलों का गुच्छा लटका दिया गया और उन केलों तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी भी लगाई गई और सभी बंदरों को, लगभग 8 बंदरों को उस कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। जैसे ही बंदरों ने उन केलों को देखा तो उनकी इच्छा हुई उन केलों को लेने के लिए, तो उन्होंने सीढ़ी पर चढ़ना आरंभ किया। जैसे ही एक बंदर उस केले के नज़दीक ही पहुंचने वाला था कि ऊपर से बहुत अधिक सर्दी का टाइम था और इतना अधिक, लगभग कहेंगे कि बर्फ़ का ही पानी उनके ऊपर डाला गया। उस बंदर के साथ साथ उसकी बौछारें उस कमरे में जितने भी बंदर थे सबके ऊपर पड़ी और सब ने उस ठंडक को सहन किया। तो फिर जैसे ही दूसरे बंदर ने ट्राई किया तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही वह केलों के नज़दीक पहुंचने वाला था तो उसके ऊपर भी पानी की बाल्टी को गिराया गया और उसकी बौछारें सभी बंदरों पर पड़ी। जब तीसरा बंदर चढ़ने लगा तो उन बंदरों की समझ में आ गया कि करेगा तो एक, लेकिन भुगतना हम सबको पड़ेगा। तो फिर सभी बंदरों ने मिलकर के उसकी टांग को नीचे खींच लिया। अब कोई भी बंदर चढ़ने की कोशिश करता था तो सब मिलकर के उसको नीचे खींच लेते थे, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि हमें उस दर्दनाक दृश्य को फिर से अनुभव करना पड़े या उस ठंड को सहन करना पड़े। तो उन्होंने, किसी ने भी उन केलों को लेने की इच्छा जाहिर नहीं की। ऐसे करते करते 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते के बाद उसमें से एक बंदर को निकाल लिया गया और उसके स्थान पर दूसरे बंदर को रिप्लेस कर दिया गया। अब जब नया बंदर आया तो उसको बड़ा वंडर लग रहा है कि यहाँ केले के गुच्छे लटके हुए हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ी भी लगी हुई है, लेकिन ये सब बंदर इतने शांत क्यों बैठे हैं। तो उसने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो जब वैसे ही बंदर जैसे ही चढ़ने के लिए ऊपर सीढ़ी पर उसने कदम ही रखा था तो सब बंदरों ने मिल करके उसको नीचे खींच लिया। उसने दोबारा से कोशिश की तो सब बंदरों ने उसको खूब मारा पीटा, लेकिन उसको ऊपर चढ़ने नहीं दिया। अब थोड़े समय के बाद नेक्स्ट डे फिर उसमें से एक और बंदर को रिप्लेस किया गया और उसके स्थान पर दूसरे बंदर को डाल दिया गया। अब उस दूसरे बंदर ने भी वही सोचा और वैसी ही कोशिश की, परंतु अब मज़े की बात क्या थी कि अब उस बंदर की टांग खींचने में वो नया बंदर भी शामिल था, जिसको कुछ नहीं मालूम है कि ये लोग क्यों इसकी टांग को खींच रहे हैं और जिसने किसी भी ठंड का या किसी भी दर्दनाक दृश्य का अनुभव नहीं किया था। और फिर नेक्स्ट डे एक और बंदर को रिप्लेस किया गया तो उसके साथ भी ऐसा ही किया गया। उसकी टांग को खींचने में अब वो दोनों बंदर शामिल हैं जिनको किसी बात की कोई जानकारी नहीं है। और आफ्टर 1 वीक सभी बंदर रिप्लेस हो गए। अब उस कमरे के अंदर एक भी बंदर ऐसा नहीं था जो इस वजह को जानता था कि वो सब टांग क्यों खींच रहे हैं, या जिसने उस दर्दनाक दृश्य का अनुभव किया था या उस ठंड को सहन किया था। ऐसा एक भी बंदर नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी बंदर उसको ऊपर चढ़ने, किसी भी बंदर को ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा है। कोई भी चढ़ने की कोशिश करता है तो सब मिलकर के उसकी टांग को खींच रही हैं। तो उन्होंने ये फील
लिया कि मनुष्य की प्रवृत्ति भी ऐसी है, कई बार हम कुछ भी जाने समझे बिना सब कर रहे हैं तो हम भी उस चीज़ को करने लग जाते हैं और एक अपने मन में ये सोच बना लेते हैं कि ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी एक ने कहा, दो ने कहा तो हमने भी सोच लिया कि वहाँ जाने से ऐसा होगा, हमको ये सब करना पड़ेगा, तो हमने भी वहाँ जाने के लिए सोचने में संकोच जाहिर किया। हमें भी लगा कि शायद हमको भी ब्रह्मा कुमारी संस्था में नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। आधा गिलास खाली कहेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आधा गिलास भरा कहना भी तो गलत नहीं है ना। सिर्फ अपना अपना नज़रिया होता है। जहाँ एक तरफ ये कहती हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो नियम व मर्यादाएं दी जाती हैं वो बहुत कड़ी और कठिन हैं। उसको प्रैक्टिकल जीवन में माना घर गृहस्थ में रहते हुए फॉलो करना लगभग असंभव सा है। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो कोई तो पावर ऐसी इन आत्माओं को मिल रही है जो लाखों आत्माएं स्वेच्छा से उन कड़े नियम और मर्यादाओं का पालन कर रही हैं। कौन सी उनके अंदर ऐसी मेडिटेशन से पावर आ रही है कि उनको उन धारणाओं को फॉलो करना मुश्किल नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो, किसी को मजबूरी से एक या दो आत्माओं को, वो भी आजीवन, तो आप किसी को नहीं बांध सकते हो। किसी व नियम मर्यादा को फॉलो करने के लिए किसी इंसान के साथ जीवन भर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। और आप सोच के देखिए, लाखों आत्माएं अपने घर गृहस्थ में रहते हुए उन कड़े नियम व मर्यादाओं का आजीवन पालन कर रही हैं। तो कौन सी ऐसी पावर है? क्या उनको उस संस्था में ऐसा मिल रहा है जिसके बदले में उनको ये त्याग बहुत छोटा प्रतीत होता है? उनको लगता ही नहीं है कि हमने कुछ त्याग किया है। आप किसी भी फॉलोअर से, जो भी ब्रह्मा कुमारी संस्था में नियमित रूप से ज्ञान योग की प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने अच्छी रीति इस धारणा को फॉलो किया हुआ है, आप उनसे पूछ करके देखिए, उन्हें लगेगा कि ये तो हमने कुछ किया ही नहीं है। हमें तो कभी लगा ही नहीं कि हमने कुछ छोड़ा है, बल्कि उनकी प्राप्तियों की लिस्ट इतनी बड़ी होगी कि आप जितना चाहें उनसे सुन सकते हैं। वो जिंदगी भर भी गायन कर सकती हैं कि यहाँ जाने से हमको क्या क्या प्राप्तियाँ हुई हैं। तो कई बार हम सिक्के के एक पहलू को देखते हैं, शायद दूसरे पहलू को नहीं देखते हैं। तो हमेशा एक कोशिश करनी चाहिए, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करके जा कर के देखिए, उसको प्रैक्टिस करके देखिए। हाँ, ऐसा तो नहीं होता कि एक ही दिन में सब कुछ जीवन में आ जाएगा। कुछ समय तो लगता है। हर आत्मा के अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं, हर आत्मा की पावर्स भी अपनी अपनी होती हैं। लेकिन ये 100% निश्चित है कि जब भी कोई आत्मा रेगुलर प्रैक्टिस करती है तो उसके जीवन में परफेक्शन आना तो 100% निश्चित है। तो किसी भी जीव अपने मन में किसी भी धारणा को निश्चित करने से पहले हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि आप उसको जी करके देखिए, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में पहले अप्लाई करके देखिए। आप देखिए कि उससे हमको क्या मिल रहा है, क्या छोड़ने में मेहनत करनी पड़ती है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न उठाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में ये नियम व मर्यादाएं क्यों दी जाती हैं। देखिए, यदि किसी का तन बीमार हो जाता है, माना आपको कोई बीमारी हुई है, तो नो डाउट आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर हमेशा दवाई के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस जरूर लिख करके देते हैं। मान लीजिए कि यदि किसी को डायबिटीज़ है तो डॉक्टर दवाई तो देगा, लेकिन ये जरूर कहेगा कि अभी आपको मीठा नहीं खाना है, या मीठे पर बहुत हद तक कंट्रोल तो करना ज़रूरी है। तो अब ये तो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो उस प्रिकॉशंस को लेता है, नहीं लेता है, या किस हद तक उसको फॉलो करता है। परंतु ये तो हम सब अच्छे से समझ सकते हैं, अगर ये मरीज़ कहे कि डॉक्टर आप मुझे दवाई तो दीजिए, लेकिन आप मुझे मीठा खाने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, तो ये हम सब समझते हैं इसमें डॉक्टर का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो हमेशा पेशेंट का ही होता है। हाँ, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसको फॉलो करे या नहीं करे। ये भी हम अच्छे से समझते हैं। अगर हम फॉलो करते हैं तो भी हम जानते हैं कि उस दवाई का असर कितने गुना ज़्यादा होगा। अगर हम उसको कम फॉलो करते हैं तो उसका असर कम होता जाएगा। अगर हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं तो दवाई का कितना असर होता है, ये भी हम सब समझते हैं। तो डॉक्टर का काम होता है सिर्फ आपको गाइड करना, सही रास्ता बतलाना। आप उसको अपनाएं या ना अपनाएं, या किस हद तक अपनाएं,
कि आपकी अपनी इच्छा होती है। फिर भी डॉक्टर ये तो कहेगा भले आप प्रिकॉशंस ले पा रहे हैं या नहीं, लेकिन दवाई तो आपको ज़रूर लेनी है, क्योंकि दवाई के बिना तो आपकी रिकवरी होना हमेशा इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकती है। ठीक उसी रीति जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में नियम व मर्यादाएं दी जाती हैं वो प्रिकॉशंस की तरह हैं। अगर हम लेते हैं तो दवाई का असर बहुत अधिक गुना हो जाता है। हाँ, अगर हम नहीं लेते हैं तो भी दवाई लेना तो मस्ट है। दवाई के बिना तो कभी भी हमारे मन की बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। मेडिटेशन करना तो प्रायोरिटी है, हाँ, लेकिन अगर हम उसके साथ साथ इन प्रिकॉशंस को, माना नियम व धारणाओं को फॉलो करते हैं तो हमारे मेडिटेशन की पावर कई गुना हो जाएगी और हमारे मन की शांति, जो हम असली सुख शांति चाहते हैं, उसको हम बहुत सुंदर तरीके से अनुभव कर पाएंगे। और उस सच्ची शांति के सामने दुनिया की हर चीज़ फिर फीकी नज़र आती है। फिर कोई भी आकर्षण हमको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है। क्यों? आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिए कि मेडिटेशन का अर्थ ही है योग। और जब ब्रह्मा कुमारी संस्था में आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने जाते हैं तो वहाँ कहा जाएगा कि हम आपको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। राजयोग का अर्थ क्या होता है कि योग करने से हम राजा बन जाते हैं। अब कहाँ के राजा बनते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज हमारे दुख और अशांति का कारण क्या है। हमारे दुख और अशांति का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज हम अपनी ही कर्मेंद्रियों के गुलाम हो गए हैं। कोई भी दुख हमको क्यों मिलता है? क्योंकि आज कोई भी कर्मेंद्रिय हमारे अधीन नहीं है। आज हमारा किसी भी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है। ना हमारी जीवा पर हमारा कंट्रोल है, ना हमारे बोल पर हमारा कंट्रोल है, ना हमारे हाथों पर हमारा कंट्रोल है। फिर जब हम ये सब कर लेते हैं, हम क्या कहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता था परंतु क्या करूं, मेरे मुख से ही निकल जाता है। मुझे हाथ नहीं उठाना था लेकिन उठ गया, क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं समझता हूं कि मेरे ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, परंतु मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। मैं तो मीठे के बगैर, मैं तो फ्राइड के बगैर रह ही नहीं सकता हूँ। तो ये सब क्या है? हम सब अच्छे से समझते हैं कि ये सब चीज़ें हमें कितना नुकसान दे रही हैं, कितना हमारे संबंधों में मतलब बहुत दुख का कारण बन रही हैं, लेकिन फिर भी हम सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारा इन कर्मेंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, अर्थात अपने मन को परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तो मन की खोई हुई शक्ति वापस आती है। हमारा मन हमारे अपने कंट्रोल में आ जाता है। मन को ये समझ में आ जाती है कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। फिर मन हमारे अकॉर्डिंग चलता है और जैसा हमारा मन पर नियंत्रण आता है तो मन से हमारी इन स्थूल कर्मेंद्रियों पर भी नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। या हम दूसरे शब्दों में कहें, क्योंकि किसी का क्या प्रश्न रहता है, क्या इन धारणाओं को फॉलो किए बिना भी हम मेडिटेशन की, ज्ञान की प्रैक्टिस कर सकते हैं अथवा नहीं? तो 101% कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी आत्मा जब इस संस्था में आई थी तो क्या ये पावर अपने अंदर लेकर के आई थी? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी आत्मा के अंदर ये पावर नहीं थी कि इन धारणाओं को अपने जीवन में ला सके या इतनी कठिन धारणाओं को आजीवन भर अपनाने की हिम्मत रख सके। वास्तव में ये सारी पावर मेडिटेशन से ही तो आती है। जब यहाँ आने वाली हर आत्मा ज्ञान योग की निरंतर प्रैक्टिस करती है तो ये सब चीज़ें उसके जीवन में ऑटोमेटिकली आती हैं। उनको कभी भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहजता से आ जाती हैं। इसका बहुत सुंदर सा प्रैक्टिकल प्रूफ हम देख सकते हैं। आपका कभी भी, जब ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो मुख्यालय है माउंट आबू में, कभी भी आप सबका जाना हो तो आप देखना कि जब वहाँ पर सभी ब्राह्मण बच्चों का, बाबा के बच्चों का मिलन होता है बाबा के साथ, तो उसमें से 147 कंट्रीज से आती हैं आत्माएं, अलग अलग कल्चर से, जिनका आप खुद देख करके सोच करके देखिए हम सब के लिए तो इन धारणाओं को अपनाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सभी ने देवी देवताओं को पूजा है, हमने व्रत नियम पूजा पाठ किए हैं, तो हम सबको तो कहीं ना कहीं आदत है इन सब चीज़ों को धारण करने की। लेकिन आप सोच करके देखिए कि उन देशों से वो आत्माएं आती हैं जहाँ का कल्चर, जहाँ का रहन सहन, जहाँ का पहरावा, जहाँ की लैंग्वेज, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, कहीं भी दूर दूर तक मैच नहीं करती। लेकिन आप देखिए वहाँ जाकर के
आपको हमसे भी ज़्यादा उन आत्माओं के अंदर वो दिखेंगी कि कितनी शिद्दत के साथ वो इन धारणाओं का पालन करती हैं। बिल्कुल उन्होंने रहन सहन, पहरावा, अपना बोल बिल्कुल उसी तरीके से ढाल लिया है जैसे परमपिता परमात्मा चाहते हैं। तो कहाँ से आई उनके अंदर ये पावर? उनको तो इन चीज़ों का कोई मतलब जो रिचुअल्स होते हैं, जो हिंदुओं में जिस पूजा पाठ रस्म, इनका कुछ भी जानकारी नहीं है। लेकिन सच में जब मेडिटेशन किया जाता है, जब परमपिता परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है, तो कहते हैं ना, जब किसी से प्यार हो जाता है तो प्यार में किसी भी चीज़ को छोड़ना बिल्कुल भी फील नहीं होता है। वो इतना इजी हो जाता है जैसे मक्खन से बाल। क्योंकि देखो, इसको वो बहनें बहुत अच्छी रीति समझ पाएंगी जो बहनें मैरिड हैं, है ना। जब भी किसी कन्या का विवाह होता है तो वो कन्या एक घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाती है। नो डाउट सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट होता है। वहाँ का माहौल अलग है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, वहाँ के जो परिवारजन हैं, माना जो उसके सगे संबंधी होंगे, सब बिल्कुल डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं उस कन्या के मन में एक डर तो रहता है कि पता नहीं मैं उस नए माहौल में एडजस्ट हो पाऊँगी कि नहीं, उन सभी रिश्तों को कैसे अपनाऊँगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब वो जाती है कन्या, तो क्या उसको मायके को भूलने की या अपने ससुराल वालों को अपनाने की या इस घर को छोड़ने की और उस घर को अपना बनाने के लिए क्या मेहनत लगती है, उसको खुद को भी नहीं पता चलता कि कब वो उसका घर पहले हो गया। माना ससुराल पहले हो जाता है और मायका बाद में हो जाता है। कहाँ उसके बच्चे, उसका पति, उसके सास ससुर सबसे पहले हो जाते हैं। वो घर उसको अपना लगता है। वो कहती है ये मेरा अपना घर है। ये कैसे हुआ? क्या उसने छोड़ने की मेहनत की? नहीं, सिर्फ उसने उसको अपनाया, उसको दिल से अपना बनाया, उन संबंधों को अपनाया। तो उस छोड़ने की कभी भी मेहनत नहीं करनी होती, सिर्फ उस नए तरीके को अपनाने की कोशिश करनी होती है। वो तो पुराना ऑटोमेटिकली ही छूट जाता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको उन रूल्स रेगुलेशंस को अपनी लाइफ में नहीं लाना है। हमको बहुत प्यार से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर ज्ञान को सुनना है। तो ये धारणाएं तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगी और हमको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। और परमात्मा पिता तो बहुत सुंदर कहती हैं कि जैसे एक छोटे बच्चा होता है ना, तो उसको मिट्टी खाना बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर उसके एक हाथ में मुट्ठी में मिट्टी है, तो अगर आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो वो नहीं देगा। आप उसको कहो कि आप अपनी मुट्ठी अपने पास ही रखिए, माना अपनी मिट्टी जो आपने इस मुट्ठी में बंद कर रखी है वो अपने पास ही रखिए, पर आप उसके दूसरे हाथ में उसकी मनपसंद टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स रखना शुरू कर दीजिए। फिर जब उसको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे ही उसकी वो मुट्ठी फिल हो जाएगी तो उसको क्या लगेगा कि अब मुझे और चाहिए। तो फिर धीरे धीरे वो इस मुट्ठी को खोलना शुरू करेगा और इस मुट्ठी में जो रखी हुई है मिट्टी उसको नीचे गिराना आरंभ करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको वो टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो वो चाहता है कि मेरी ये मुट्ठी भी उनसे भर जाए। फिर धीरे धीरे वो इस मुट्ठी को भी भरना शुरू करता है। यही बाबा भी समझाते हैं, परमात्मा पिता भी यही कहते हैं। अगर आप ये आपको छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको अपनी इसी मुट्ठी में बंद रखिए, लेकिन दूसरी मुट्ठी से उन ज्ञान रत्नों को, उस योग की प्रयोग को लेना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे जब आपको ये फील होने लगे कि मुझे अब और भी चाहिए, तब आप इस मुट्ठी को खोलना और इसको खाली करना आरंभ करना। तो अभी आप मन में ये नहीं उठाओ कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। अभी आप ये कोशिश करो कि मैं ये अपना करके देखता हूँ, क्या इससे मेरा जीवन परिवर्तित होगा या नहीं, क्या मुझे सच्ची सुख और शांति की अनुभूति होगी या नहीं, क्या सचमुच मैं परमात्मा पिता से मिलन मना पाऊँगा या नहीं। क्योंकि जब तक हम अपने मन को क्लियर नहीं करेंगे, इन धारणाओं से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम उस सुख का, अतीन्द्रिय सुख का, उन प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं कि कुछ हद तक आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिला होगा। फिर भी आपको
लग रहा है कि कोई प्रश्न रह गया है या आप मेरे किसी भी प्रश्न के उत्तर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो निसंदेह निसंकोच आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको सेटिस्फाइड कर सकें। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। आप सब परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में निरंतर रहें। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।